हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट करेंगे लैंग्वेज AN BN CN n ग्रेटर और इक्वल टू 1 के लिए। तो ट्यूरिंग मशीन बनाने के लिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग इसको करते हैं। सपोज हमारे पास लैंग्वेज की स्ट्रिंग है 3 टाइम्स A, 3 टाइम्स B, 3 टाइम्स C और टेप पर इनिशियली स्ट्रिंग के अलावा ब्लैंक सिंबल्स भी होंगे। मशीन इनिशियल स्टेट पर होगी और इस स्ट्रिंग के पहले सिंबल को रीड कर रही होगी। तो क्या अप्रोच हम लोग फॉलो करेंगे? चूंकि इस लैंग्वेज में नंबर ऑफ A, नंबर ऑफ B और नंबर ऑफ C तीनों ही आपस में इक्वल हैं, इसलिए हम पहले A को रीड करेंगे, इसी के करेस्पॉन्डिंग एक B को रीड करेंगे, इसी के करेस्पॉन्डिंग एक C को रीड करेंगे। फिर पीछे आएंगे, दूसरे A को रीड करेंगे, दूसरे B को रीड करेंगे और इसी के करेस्पॉन्डिंग दूसरे C को रीड करेंगे। और जब हम पहले A को रीड करेंगे या B को रीड करेंगे या C को रीड करेंगे तो हम इनको इस सिंबल्स को चेंज भी कर देंगे, सो दैट हमको ये पता रहे कि ये वाला A, ये वाला B या ये वाला C रीड हो चुका है। तो जब हम A को रीड करेंगे तो इस A को X में कन्वर्ट करेंगे, B को रीड करेंगे इसको Y में कन्वर्ट करेंगे, C को रीड करेंगे इसको Z में कन्वर्ट करेंगे। जब दूसरा A रीड करेंगे तो इसको भी X में कन्वर्ट कर देंगे, दूसरा B रीड करेंगे इसको भी Y में कन्वर्ट कर देंगे, दूसरा C रीड करेंगे इसको भी Z में कन्वर्ट कर देंगे और इस सीक्वेंस को रिपीट करते रहेंगे। तो क्या काम है ना, इस A को रीड करेंगे, इस A को X में कन्वर्ट करेंगे और स्टेट चेंज करके Q1 पर मूव कर जाएंगे। इसका मतलब ये पहला वाला A X में कन्वर्ट हो जाएगा और हम राइट में मूव करने की बात कर रहे हैं और स्टेट भी अपने को चेंज करनी होगी। अगर स्टेट चेंज नहीं करेंगे तो वापस से Q0 पर A मिलेगा और ये दूसरा A भी इसी रूल से X में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको अगर डायग्राम की फॉर्म में देखें तो हम इनिशियल स्टेट पर हैं, इनपुट A रीड कर रहे हैं, A को X में कन्वर्ट कर रहे हैं और Q1 स्टेट पर जा रहे हैं। तो इनपुट A है, इस A को X में कन्वर्ट कर रहे हैं और राइट में मूव कर रहे हैं और स्टेट अब क्या हो जा रही है, अपनी Q1 हो जा रही है। अब मशीन Q1 स्टेट पर है और इनपुट A रीड कर रही है। अब हमको कोई चेंज नहीं करना है कब तक, जब तक B ना मिल जाए। तो Q1 पर A मिलेगा तो हम राइट में मूव करते रहेंगे जब तक B नहीं मिल जाता। सो अगर Q1 पर हमको इनपुट A मिल रहा है तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, A को A ही रखेंगे और राइट में मूव करेंगे। तो जैसे Q1 पर A मिलेगा हम दोनों A रीड कर लेंगे और यहां तक पहुंच जाएंगे बिना किसी चेंज के। सो ये पहला वाला A X में कन्वर्ट हो चुका है और अब Q1 स्टेट पर हम लोग इनपुट B रीड कर रहे होंगे ये वाले रूल के हिसाब से। अब Q1 पर B मिल रहा है तो इस B को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, Y में कन्वर्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो इस स्टेट के बाद हम क्या कह रहे हैं कि हम लोग Q1 को इस स्टेट B को रीड करेंगे और B को किस में कन्वर्ट कर देंगे, Y में, और आगे बढ़ जाएंगे और स्टेट अब Q2 करनी पड़ेगी अपने को, इसी कारण की वजह से जैसे हमने Q0 को किस में कन्वर्ट किया था, A में कन्वर्ट किया था A रीड करने के बाद। सो Q1 पर B का मतलब है कि हम लोग B को चेंज करेंगे Y में और राइट में मूव करेंगे और अब स्टेट क्या हो गई है, Q2 हो गई है। अब Q2 पर B आ रहा है, हम कोई चेंज नहीं करेंगे, Q2 पर B से आगे बढ़ते जाएंगे। कब तक बढ़ेंगे, जब तक क्या नहीं मिलता अपने को, C नहीं मिलता। तो Q2 पर अगर इनपुट B मिल रहा है तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, B को B रखेंगे और किधर मूव करेंगे, राइट में मूव करेंगे। सो ये दोनों B रीड करने के बाद सिचुएशन क्या होगी, एक A रीड हो चुका है, एक B रीड हो चुका है जो Y में कन्वर्ट हो गया है और अब मशीन Q2 स्टेट पर C को रीड कर रही होगी, पहले वाले C को। अब इस C को हमको Z में कन्वर्ट करना है और अब पीछे आना है, अब आगे नहीं जाना है। एक A रीड हो गया, इसी के करेस्पॉन्डिंग एक B रीड हो गया, इसी के करेस्पॉन्डिंग एक C रीड हो गया। तो इस C को रीड करेंगे तो C को किस में कन्वर्ट करेंगे, Z में, स्टेट चेंज करेंगे और अब पीछे आएंगे कब तक, जब तक क्या नहीं मिल जाता है, X। तो इस Q2 पर हम लोग C को रीड करेंगे, C को Z में कन्वर्ट करेंगे और अब पीछे आएंगे, स्टेट Q3 कर देंगे। क्या चेंज हुआ यहां पर, एक X हो गया है A, एक B Y हो गया है और अब ये वाला C किस में कन्वर्ट हो गया होगा, Z में,
और अब हम पीछे आ गए होंगे स्टेट Q3 पर। तो अब हमको पीछे आना है। Q3 पर B हो तो भी बैक आएंगे L, Q3 पर दूसरा वाला B मिलेगा तो भी L पीछे आएंगे, Q3 पर Y मिलेगा तो भी पीछे आएंगे। कब तक? जब तक क्या नहीं मिलता? X नहीं मिलता। तो Q3 पर जो भी इनपुट मिल रहा है अपने को, वी विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। सो B, Y, A, इन तीनों इनपुट के लिए हम B को B रखेंगे, लेफ्ट मूव करेंगे। अगर Q3 पर Y मिल रहा है तो हम Y को Y रखेंगे, लेफ्ट में मूव करेंगे। अगर Q3 पर A मिल रहा है तो हम A को A रखेंगे और लेफ्ट में मूव करेंगे। फाइनली हमको इस Q3 पर क्या मिलेगा? X। जब ये X मिलेगा तो हम वापस से इनिशियल स्टेट पर चले जाएंगे और राइट में मूव करेंगे तो Q0 पर फिर से A आ जाएगा। सो Q3 पर अगर अपने को इनपुट X मिल रहा है तो हम लोग वापस से Q0 स्टेट पर चले जाएंगे, X को X ही रखेंगे और अब किधर मूव करेंगे? राइट में मूव करेंगे। सो Q3 पर B, Y और A और X रीड करने के बाद सिचुएशन क्या होगी कि हम लोग एक A को X में कन्वर्ट कर चुके हैं, एक B को Y में कन्वर्ट कर चुके हैं, एक C को Z में कन्वर्ट कर चुके हैं और वापस से Q0 पर आ गए। तो अब ये लूप फिर से रिपीट हो जाएगा। तो अब Q0 पर फिर से A मिलेगा तो ये Q0 पर A X में कन्वर्ट हो जाएगा पहले वाले रूल से और हम Q1 पर चले जाएंगे। Q1 पर A मिलेंगे, राइट में मूव हो जाएंगे। Q1 पर Y मिलेगा तो ये भी Y डिफाइंड नहीं किया अभी तक हमने, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हमने A को X में कन्वर्ट किया था और राइट में मूव किए थे तो Q1 पर A के तुरंत बाद B मिला था, जिस B को हमने Y में कन्वर्ट किया था। अब B मिलने से पहले ये Y मिलेगा तो Q1 पर Y हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो Y रखेंगे और राइट में मूव कर जाएंगे। तो Q1 पर Y कैसे डिफाइन होगा? Y को Y ही रखेंगे और राइट में मूव करेंगे। अब Q1 पर B मिलेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Y में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये वाला B Y में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या सिचुएशन होगी कि 2A X में कन्वर्ट हो गए होंगे, 2B Y में कन्वर्ट हो गए होंगे और हम Q2 स्टेट पर होंगे। Q1 पर B Y में कन्वर्ट होगा, हम राइट में मूव करेंगे, Q2 पर पहुंच जाएंगे। Q2 पर ये B मिलेगा अपने को, Q2 पर B क्या डिफाइंड है? B रहेगा, राइट में मूव करेंगे। Q2 पर Z मिलेगा। Q2 पर Z डिफाइंड नहीं है क्योंकि पहली बार जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे B को Y कन्वर्ट करके तो सबसे पहले अपने को C मिल रहा था। तो Q2 पर हमने C डिफाइन किया था, Q2 पर ये Z डिफाइन नहीं है। तो Q2 पर अपने को Z डिफाइन करना पड़ेगा, राइट में मूव करेंगे। तो Q2 पर अगर Z मिलेगा तो Z ही रहेगा और हम किधर मूव करेंगे? राइट में मूव करेंगे। फिर Q2 पर ये C मिलेगा, Q2 पर C Z में कन्वर्ट होगा, हम पीछे आएंगे, Q3 पर पहुंचेंगे। अब Q3 पर ये वाला Z मिलेगा। क्या सिचुएशन होगी कि 2A X में कन्वर्ट हो गए हैं, 2B Y में कन्वर्ट हो गए हैं और 2C भी Z में कन्वर्ट हो गए हैं। तो जब Q2 पर ये C Z में कन्वर्ट होगा और हम पीछे आएंगे तो हम Q3 पर Z मिलेगा अपने को। जब Q3 पर Z मिलेगा तो Z डिफाइन नहीं है अभी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब ये पहला वाला C Z में कन्वर्ट हुआ था और हम पीछे आए थे तो अपने को B मिल गया था। अब Q3 पर पहले Z मिलेगा फिर B मिलेगा, तो ये Z भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो Z ही रहेगा और हम लेफ्ट में मूव करेंगे। लेफ्ट में मूव करेंगे कब तक? जब तक क्या नहीं मिलेगा? X। तो Q3 पर B मिलता है, हम पीछे जाएंगे। Q3 पर Y मिलेगा, हम पीछे जाएंगे। Q3 पर A मिलेगा, हम पीछे जाएंगे। फिर Q3 पर क्या मिलेगा? X मिलेगा। जब Q3 पर X मिलेगा तो वापस से हम Q0 स्टेट पर आ जाएंगे। तो अब सिचुएशन क्या होगी हमारे पास कि 2A X में कन्वर्ट हो गए हैं, 2B Y में कन्वर्ट हो गए हैं, 2C Z में कन्वर्ट हो गए हैं और हम वापस से Q0 पर आ गए हैं। अब Q0 पर ये A X में कन्वर्ट होगा, हम Q1 पर जाएंगे, Q1 पर Y मिलेगा, आगे बढ़ेंगे, Q1 पर B मिलेगा, ये B Y में कन्वर्ट होगा, हम Q2 पर जाएंगे, Q2 पर Z मिलेगा, हम राइट में मूव करेंगे, Q2 पर C मिलेगा, ये C Z में कन्वर्ट होगा, हम पीछे आएंगे, Q3 पर
Q3 पर Z, Q3 पर Y, Q3 पर X मिलेगा। Q3 पर जैसे X मिलेगा हम फिर से राइट में मूव करेंगे। तो ये तीनों A X में कन्वर्ट हो गए हैं, तीनों B Y में कन्वर्ट हो गए, तीनों C Z में कन्वर्ट हो गए, और हम Q0 स्टेट पर आएंगे। अब हमको Q0 पर Y मिलेगा, क्योंकि सारे A X में कन्वर्ट हो गए। तो जब Q3 पर ये X मिलेगा और हम राइट में आएंगे इस रूल से, तो अब हम Q0 पर जाएंगे। अब हम Q0 पर A ना मिलेगा, हमको Y मिलेगा। Q0 पर Y मिलने का मतलब ये है कि सारे A X में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हमको सिर्फ ये चेक करना है कि इसके बाद कोई B या C नहीं बचा हो, हमको सिर्फ ब्लैंक चाहिए। तो Q0 पर Y मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, Q0 पर Y को Y रखेंगे, राइट में मूव करेंगे और Q4 स्टेट पर चले जाएंगे। तो Y को Y रखेंगे और राइट में मूव करेंगे, Q4 पर आ जाएंगे। अब इस Q4 पर हम बाकी बचे हुए Y और Z रीड करेंगे, इसके बाद ब्लैंक मिलना चाहिए। तो सारे A X हो गए हैं, सारे B Y हो गए हैं, सारे C Z में कन्वर्ट हो चुके हैं, और हम Q4 पर Y मिलेगा अपने को। तो अब इस Q4 पर Y रीड करेंगे, फिर Z रीड करेंगे, राइट में मूव करेंगे, फिर ब्लैंक मिलेगा। तो Q4 पर Y रहेगा, तो Y को Y रखेंगे, राइट में मूव करेंगे, Z मिलेंगे, Z को Z रखेंगे, राइट में मूव करेंगे। फिर Q4 पर अगर अपने को ब्लैंक मिलता है तो इस ब्लैंक को हम ब्लैंक रखेंगे, राइट में मूव करेंगे और फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएंगे। फाइनली Q4 पर अपने को ब्लैंक मिलेगा, Q4 पर ब्लैंक मिलेगा तो हम फाइनल स्टेट में चले जाएंगे। फाइनल स्टेट में जाने के लिए हम चाहे लेफ्ट में जाएं चाहे राइट में जाएं, Q4 पर ब्लैंक रीड करने के बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब हम फाइनल स्टेट पर कोई भी ट्रांजिशन को डिफाइन नहीं करेंगे। तो मशीन अपनी फाइनल स्टेट पर हॉल्ट हो जाएगी। तो अगर इस लैंग्वेज की स्ट्रिंग होगी तो हम फाइनल स्टेट पर एंड होंगे। अगर इस लैंग्वेज की स्ट्रिंग नहीं होगी तो हम इनमें से किसी, जो जितनी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं Q0 से लेकर के Q4 तक, इनमें से किसी स्टेट पर हम हॉल्ट हो जाएंगे, फाइनल स्टेट तक हम नहीं पहुंचेंगे। तो लैंग्वेज AN, BN, CN n ग्रेटर और इक्वल टू 1 के लिए ये ट्यूरिंग मशीन बनेगी।